हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आप लोग देख रहे हैं द डिवाइन टैरो, जिसमें हम देखने वाले हैं आपकी राशि के अनुसार फरवरी के महीने में साल 2026 में क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, एक राशि आप लोगों के लिए मैं अपलोड करूंगी और मैं डीप एनालिसिस कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छे लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, फ्री से याद है, अगर कोई डोनेशन वगैरह करना है तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, नीचे ऑप्शन है वीडियो के। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बना रही हूँ, इसलिए थी था पे फोकस नहीं करना, एनर्जीज पे फोकस करना। आपको अच्छे से पता है आपका जो है जेंडर क्या है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार जैसे चाहिए वैसे रीडिंग को देखो, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। राशि नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, मैंने डिटेल डाल रखी है। नाम के हिसाब से भी देख सकते हो भाई, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। बेस्ट क्या है, बेस्ट बोलूंगी आपको मून साइन के हिसाब से देखना चाहिए या चंद्र राशि के हिसाब से, या नाम के अनुसार देखो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, इट्स अप टू यू। अगेन ऐसा कुछ इससे नहीं है कि टैरो में आपको स्पेसिफिकली कुछ जाना है, जैसे आपको सही लगे। ठीक है, इसको एज ए गाइडेंस पर्पस लो, आपको काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सो अब एक एक करके आप लोगों के लिए राशि शुरू कर रही हूँ, और अगर पसंद आए यस कमेंट बॉक्स में क्लेम भी कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जेमिनी राशि फरवरी 2026। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड फरवरी 2026 फॉर जेमिनी राशि। ओवरऑल कैसा रहेगा? ओके, बिजी मंथ रह सकता है आप लोगों के लिए। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है फरवरी मंथ थोड़ा सा आपके लिए बिजी मंथ रहेगा, एंड अपने पास्ट की कुछ चीज़ों को भी ठीक करोगे। जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई है वहाँ भी उन चीज़ों को ठीक करोगे। इफ़ यू आर लाइक पास्ट में कुछ मिस्टेक की है ना, तो उन्हें ठीक करोगे। कुछ लोगों के साथ चीज़ें बिगाड़ी है तो वो ठीक करोगे। ठीक है, रिश्ते बिगड़े हैं तो उन्हें ठीक करोगे। यू आर लाइक, आप बहुत एक पोलाइट एटीट्यूड, ग्राउंडेड एटीट्यूड में भी आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर आप ना खुद की एनर्जीज को शिफ्ट लेके जा रहे हैं। लाइक सडनली यू आर बीइंग वेरी, एक होता है ना कि आप जो है बहुत ज्यादा अपने आप को साइलेंट कर चुके हो, लोगों से डिस्कनेक्ट कर चुके हो पिछले कुछ टाइम में। ऐसी कुछ सिचुएशन हुई है जिससे आप बहुत हर्ट हो गए हो, अपसेट हो गए हो। तो अब आप इस मंथ ना अपने पास के उन लेसन्स को देखोगे और आप सोचोगे कि यार मैं उनको तो नहीं बदल सकता, मैं उनको तो नहीं बदल सकती, इट्स बेटर कि मैं अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आऊं और उन लोगों से भी एक पोलाइट एटीट्यूड के साथ चीजें ठीक करूं। ठीक है, ये यहाँ पर आपने पास्ट के कुछ लेसन्स में से कुछ चीजें लर्न की और उससे आप जो है कुछ सीख के अब आगे बढ़ने के लिए रेडी है। ठीक है, इस मंथ आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सडनली कोई गुड न्यूज मिल सकती है। स्पेशली मुझे लीगल मैटर्स में, तो अगर आप बहुत ज्यादा अटके हुए हो या कोई डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम में अटके हुए हो तो वहां आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। अचानक से गुड न्यूज वहां से आपको आ सकती है। ठीक है, यहाँ पर इस मंथ आप जो है, इस मंथ देयर आर चांसेस कि आप लोगों को बहुत अच्छी एडवाइस दोगे, पर उस एडवाइस पे खुद के लिए काम नहीं करोगे। दुनिया को मोटिवेट करोगे, दुनिया को गाइड करोगे, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये कर लो, वो कर लो, पर खुद को उस चीज पे फॉलो करते हुए नजर नहीं आओगे। बिजी बहुत रखोगे, खुद को डिस्ट्रैक्टेड रखोगे, काम में थोड़ा सा ऑक्यूपाइड रहोगे, वो एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, फाइनेंसेस की बात करें, स्पेशली जॉब में, तो सब चीजें बहुत अच्छी है, स्टेबल है, सिक्योर है, टाइम पे जा रहे हो, टाइम पे आ रहे हो, काम अच्छा जा रहा है आपके लिए, प्रेजेंटेशन अच्छी जा रही है, स्ट्रैटेजीज पे काम कर रहे हो, बढ़िया काम कर रहे हो। अकाउंट्स रिलेटेड या फाइनेंस रिलेटेड या बैंकिंग रिलेटेड काम है, उस पर तो और अच्छा काम चल रहा है आपका। फाइनेंसेस अच्छे हैं, सेविंग्स होंगी इस मंथ। इस मंथ आप सेविंग्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, खर्चों पे कम, सेविंग्स पे ज्यादा। पास्ट के किए गए खर्चों को भी आप एनालिसिस करेंगे कि अच्छा मैंने पास्ट पे ये खर्चे किए, अब मुझे इस चीज को ऐसे ठीक करना है, तो पास्ट के किए गए खर्चों को भी बेहतर करेंगे। लाइक ठीक है, अब सेविंग करना है, इन्वेस्टमेंट्स करना है, इस तरीके की। प्रॉपर्टी रिलेटेड भी कुछ चीजों में हो सकता है इन्वेस्ट करें, घर खरीदने की इच्छा हो, या घर रिलेटेड कहीं आपने इन्वेस्ट किया था तो वहां से कोई गुड न्यूज भी आ सकती है कि भाई चलो वहां पूरा बन गया है, अप्रूव हो गया, या इंटीरियर हो गया, या उसी हो गया, ऐसा कुछ आ सकता है। इन्वेस्टमेंट्स में भी मुझे कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्रॉफिट दिख रहा है, पर थोड़ा ऑन एंड ऑफ रहेगा। कहीं जैसे शेयर मार्केट वगैरह डाला है तो ऑन एंड ऑफ होगा, कभी नीचे कभी अप एंड डाउन होगा। अभी मुझे मेजर प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा और वेट करना चाहिए और अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं आपको। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिस्ट्रैक्शन दिख रहा है। स्टूडेंट्स जो है ना, थोड़ा सा पास्ट में कहीं खुई बातों में, फिजूल की चीजों में थोड़े डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। स्टूडेंट्स पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, थोड़ा ज्यादा पुश करो अपने आप को पढ़ने के लिए। आप सोच रहे हो कि पता नहीं, एक अजीब से मेंटल स्ट्रेस में हो और पास की चीजों को ज्यादा सोच रहे हो, पास के दोस्तों को, पास के वक्त को। जो बीत गया वो कल था, जो आने वाला है वही आपका पल है। अभी के क्षण में प्रेजेंट पे फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अदरवाइज आप इस तरह डिस्ट्रैक्टेड रहे तो आपके रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत अच्छे आए कुछ। ठीक है, इंटरव्यू के लिए अगर पास किया है, ट्राई किया है, तो देयर आर चांसेस कि पास्ट की कोई कंपनी से आपको दोबारा से कॉल आ जाए। कोई पुरानी इंटरव्यू के लिए अगर आपने किया है तो कोई पुरानी जॉब से कॉल आ सकती है, ऐसे भी चांसेस आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इस मंथ अचानक से ट्रैवलिंग हो सकती है, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी है बहुत स्ट्रांग है कि आप अचानक से कहीं ट्रैवल करें और प्लान सडन बने और लाइक जाना पड़ जाए, तो ये भी ये है। और ट्रांसफर हो सकता है, अगर आप ट्रांसफर के लिए ट्राई कर रहे थे बहुत टाइम से, तो ट्रांसफर या शिफ्टिंग पॉसिबल है, घर की शिफ्टिंग या ट्रांसफर पॉसिबल है, बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। हालांकि थोड़ा इमोशनल टाइम रहेगा ये आपके लिए, ये इतना आसान नहीं होगा शिफ्टिंग, लेकिन आप करेंगे, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है।
इस मंथ आप निवेशों पे या एक तो फाइनेंसेस पे आपका बहुत फोकस रहेगा कि मैंने जो निवेश किया उन चीजों पे, दूसरा आपका इन चीजों पे फोकस रहेगा कि आपने जिन जिन लोगों को इतना टाइम इन्वेस्ट किया और सब कुछ प्यार दिया, क्या वो आपने सही किया, सही थे, मतलब लोगों को ऑब्जर्व करते हुए इस मंथ ज्यादा नजर आओगे। इस मंथ आप लोगों को ऑब्जर्व करोगे कि इतने लोगों को मैंने प्यार दिया, केयर किया, क्या वो डिजर्विंग थे, क्या गलत थे। उनकी गलतियों को भी आप देख के यू विल बी लाइक, फेस पे स्माइल रहेगी और आप बोलोगे कि ठीक है, वेरी गुड, पता चल गया, अगर गलत है तो भाई पता चल गया, अब नेक्स्ट टाइम इनको मुझे ज्यादा एंटरटेन नहीं करना है। यू विल क्रिएट अ बाउंड्री। दिस टाइम आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। इस मंथ आप में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। अभी तक आप बहुत नर्चरिंग, मदरिंग, बहुत ज्यादा लवली, लविंग, केयरिंग टाइप पर्सनालिटी थे। अब आप इस मंथ से ना सडनली अपने आप को ज्यादा फोकस करना, प्रायोरिटाइज करना शुरू करेंगे। आप अपने आप को वैल्यू करेंगे, अपने आप को ज्यादा वो करेंगे, अपनी प्रायोरिटीज को आप ज्यादा सेट करेंगे। कितना किसको टाइम देना है, कितना किसको नहीं देना है, कितना किसको वैल्यू करना है, कितना किसको नहीं करना है, इस तरीके की चीजों को ऑब्जर्व करते नजर आएंगे। ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि एकदम से डिसीजन और एकदम से बड़ा चेंज आ जाएगा, नहीं। इस मंथ आप ऑब्जर्व करेंगे कि कौन मेरे लायक है, कौन मेरे नहीं है, कौन मेरे लिए डिजर्विंग है, कौन मुझे सही में प्यार देता है, केयर करता है या करती है, और कौन सिर्फ मेरे साथ टाइम पास कर रहा है। ठीक है, लोगों की रियलिटी आपको देखने को मिलेगी। आप लोगों का सत्य बहुत देखोगे। ठीक है, इस मंथ क्लियरली कैसा होगा ना कि बार बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी ही जिससे आपको लगेगा कि भाई लोग बहुत नकली थे, अब उनका असल चेहरा सामने आया है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जरूर आपके सामने। सो बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए हेल्थ वाइज डिफिकल्टीज हैं। हेल्थ को लेकर बहुत ध्यान दो, पानी खूब पियो। डिहाइड्रेशन की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दिख रही है। आपकी कोई बुरी आदत भी दिख रही है। एक तो आप खाना टाइम से नहीं खा रहे हो, यू आर नॉट लाइक टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। हेल्थ को लेकर बहुत स्ट्रांगली फोकस करना होगा। इस मंथ की सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है, फोकस मोर ऑन योर हेल्थ। हेल्थ है तो आप हो, हेल्थ नहीं है तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है, वजूद नहीं है। अपनी सेहत को मजाक मत बनाओ। ठीक है, क्योंकि सेहत में मुझे दिख रहा है अचानक से प्रॉब्लम आ सकती है। चेस्ट पेन बहुत ज्यादा हो सकता है, लाइक बॉडी में इन्फेक्शन आ सकते हैं। और डिहाइड्रेशन तो एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिहाइड्रेशन दिख रहा है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिहाइड्रेशन। पानी खूब पियो, नारियल पानी शुरू करो, गन्ने के रस वगैरह भी पियो, मतलब ऐसे लिक्विड ज्यादा लो। मोर देन सॉलिड फूड से ज्यादा लिक्विड फूड पे फोकस करो। ठीक है, तो उससे क्या आपकी बॉडी ठीक होगी। और हो सके ना तो पूरे हफ्ते में एक बार फास्टिंग करो। वो जो एक बार फास्टिंग खोलते भी हो ना तो उस टाइम घी की खिचड़ी खाओ, ताकि बॉडी जो है जो टॉक्सिक एनर्जी है ना उसे क्लींस करे। है ना, घी की खिचड़ी, पतली पतली खिचड़ी अगर आप खाओगे उससे भी आपकी बॉडी क्लींस होगी, अगर कर सको तो। क्योंकि इस मंथ आपकी हेल्थ डैमेज दिख रही है, उसका कारण आप ही दिख रहे हो। या तो आप लापरवाही दिखाओगे अपनी हेल्थ को लेकर, या आप बहुत टॉक्सिक चीजों को कंज्यूम करोगे, जैसे कि सिगरेट हुई, अल्कोहल हुई, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें को कंज्यूम करोगे जिससे आपकी सेहत खराब हो सकती है। तो सेहत को लेकर थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है, नहीं तो बहुत परेशान हो सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर इस मंथ अगर मैं सोशल लाइफ देखो तो सोशल लाइफ में यू आर लाइक वेरी हैप्पी गो लकी वाली एनर्जी है, सबसे बातचीत कर रहे हो। बट हाँ, लोगों को लेकर थोड़ा सा जो है रियलिटी चेक मिलेगा। बी रेडी फॉर दैट। इस मंथ आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी देखने को कि भाई मैं तो, आपको लिटरली फील होगा मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूँ, मैं तो अपना बेस्ट दे रही हूँ, पर पता नहीं क्यों लोग मेरे साथ ऐसे। मैंने तो अपना हमेशा 100% दिया, पर पता नहीं क्यों लोग मुझे नहीं समझते। लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आज जब मुझे जरूरत थी, आज जब मैं चाहता था या मैं चाहती थी कि वो लोग मेरा साथ दें, तो उन सबने मेरा हाथ छोड़ा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दुख जरूर आपके ऊपर हो रहा है, पर यू विल बी वेरी पॉजिटिव एंड होपफुल। आप बोलेंगे कि नहीं, जो भी है भगवान देखेगा, भगवान बेहतर करेगा। ठीक है, गाइडेंस दूसरों को बहुत देंगे, खुद उस गाइडेंस पे काम नहीं करेंगे। खुद के गाइडेंस पे खुद काम करो तो बहुत अच्छा आपके लिए चल जाएगी सिचुएशन। ठीक है, मदर के साथ चीजें वापस स्टेबल हो सकती हैं। अगर बिगड़ी थी, मनमुटाव खत्म हुआ तो मतलब बेहतर होगा। और अपने सिबलिंग्स के साथ थोड़े से आपके डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। भाई बहनों के साथ थोड़ी सी आपकी स्पेस या डिफरेंसेस जरूर आएंगे। फादर को लेकर स्टक फील करोगे, फादर की वजह से बहुत ज्यादा सिचुएशन स्टक फील होगी। ऐसा लगेगा कि फादर जो है सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर और अब मैं मेरे हिसाब से चलो वाला कंट्रोल बना रहे हैं, बाकी आपको समझ नहीं रहे। तो आप अपने फादर से थोड़े से इरिटेटेड नजर जरूर आओगे। ऐसा लगेगा जैसे उन्होंने सिर्फ प्रेशर बनाने के अलावा और कुछ नहीं किया। बच्चों के लिए क्लियरली सिचुएशन अच्छी है। बच्चों को लेकर ये जो है रहेगा ऑन एंड ऑफ, थोड़ा डांट दोगे, थोड़ा नॉर्मल रहोगे। ठीक है, दिस मंथ ये भी चांसेस है कि आप सेकंड बेबी, अगर आपका एक बेबी हो गया तो सेकंड बेबी की तैयारी के लिए सोचोगे कि चलो यार सेकंड बेबी प्लान कर दे। ऐसा मन में ख्याल जरूर आने वाला है आपके। ठीक है, यू विल थिंक अबाउट ऑल दिस। अब मैरिज की बात करूं तो मैरिज में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इस मंथ आपकी मैरिज में आपके पार्टनर जो है और आप जो हैं थोड़े से ना कॉन्फ्लिक्टेड रहेंगे ही। आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में मूड स्विंग्स के इश्यूज बहुत दिख रहे हैं। आप भी बहुत इमोशनली बहुत ज्यादा
ओवरथिंक करके चीजें बिगाड़ रहे हो, एंड योर पार्टनर वो भी ऐसा सोच रहे हैं कि मैं तो अपना बेस्ट दे रही हूँ या दे रहा हूँ, पर पता नहीं क्यों ये इंसान मुझसे नाराज चल रहा है। तो आप दोनों के बीच में ना बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां दोनों ही एक दूसरे के साथ हो, पर दोनों ही एक दूसरे से त्रस्त और इरिटेटेड नजर आ रहे हो, एग्जॉस्टेड नजर आ रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जान छोड़ो भाई, नहीं करनी है, नहीं समझ में आ रहा है, ये वो पूरा मंथ आपका थोड़ा एग्जॉस्शन से भरा रहेगा। मंथ के एंड तक आप लोग, आपके जो मैरिड लाइफ है उस पर आपके पार्टनर के साथ सब सिचुएशन ठीक हो जाएगी, अचानक से चीजें बैलेंस होंगी, इनफैक्ट घूमने भी जाएंगे, ट्रैवल भी करेंगे, घूमने अचानक निकलेंगे, ड्राइव पे, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे और सिचुएशन ठीक हो जाएगी मंथ के एंड तक। तो पूरा मंथ हैवी निकलेगा उनके साथ, ऐसा लगेगा जैसे पार्टनर समझ ही नहीं रहा है और उसने सिर्फ हर्ट किया है, और आप भी थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। ये भी चांसेस है कि पार्टनर के अलावा बाकी चीजों पे आप ध्यान दोगे, मे बी ऑन योर वर्क, या मे बी आप दूसरे दोस्तों में, या फ्लर्टिशियस एनर्जी जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह टाइप के दूसरे 10 लोगों में आपका मोह रहेगा। आप सोचोगे वो शायद मुझे समझे, वो लोग मुझे वैल्यू करें। पार्टनर भी अपनी तरफ से, आपके जो पार्टनर है वो सोचेंगे मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूँ या दे रही हूँ, पर ये इंसान मुझे पता नहीं क्यों समझ नहीं रहा है। तो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी बनेगी, बट डोंट वरी, टेम्पररी है, मंथ के एंड तक सब सिचुएशन ठीक हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। अबाउट मैरिज, जो लोग ट्राई कर रहे हैं मैरिज के लिए, मैं कहूंगी अगर ट्राई कर रहे हो तो थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। आप कंफर्ट जोन में रह के जो मैरिज के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। प्रपोजल चाहिए तो थोड़ा सा पुश करो खुद को, ठीक है, यू हैव टू, एंड कॉम्प्रोमाइज करो, थोड़ा एडजस्ट करो और आगे की तरफ देखो, पीछे देखना बंद करो। ओनली देन यू विल गेट, लाइक शादी का फिर तभी हो पाएगा, ठीक है। इस मंथ के एंड में अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑफर मैरिज के लिए अगर ट्राई कर रहे हो तो सिंगल्स को मिल सकता है। यहाँ पर अगर मन ही मन किसी को पसंद करते हो तो उस इंसान को लेकर बड़े उलझे रहोगे, बड़े कॉन्फ्लिक्टेड रहोगे। ये भी चांसेस है कि शायद आपके पास ऑप्शंस है तो आप ऑप्शंस को लेकर उलझे रहोगे। बट आपके क्रश जो है ना, वो बहुत स्टेबल रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, वो किसी कंफ्यूज रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते। वो जिससे भी वन साइडेड आप रिलेशनशिप में आ चुके हैं, लाइक वो ऐसे किसी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते जिसमें वो कॉन्फ्लिक्टेड या कंफ्यूज रहे। ऐसा दिख रहा है कि आपकी कंफ्यूजन वाली एनर्जी उनको बहुत परेशान करेगी, जिसकी वजह से उन्हें लगेगा कि इट्स बेटर कि वो आपको थोड़ा अवॉइड करे, इग्नोर करे और अपने आप को प्रायोरिटाइज करे। एक्सप्रेसिव कम रहेंगे आपके पार्टनर, आपको एक्सप्रेस कम करेंगे। जो भी क्रश है वो अपने, देयर आर चांसेस कि इंट्रोवर्ट या रिजर्व बिहेवियर देखने को मिलेगा आपको अपने क्रश से। आपके क्रश या जिनसे भी आप प्यार, लाइक एक लाइकिंग की एनर्जी है, पसंद है, या एक तरफा प्यार की एनर्जी है, तो आप नोटिस करेंगे कि वो व्यक्ति अब अपने काम में अपने आप को पकड़ कर बैठा है, और उसने पुरानी किसी बात से या कुछ तो आपकी एक्टिविटी से ऐसा लर्न कर लिया है कि यू हैव बैकअप या ऑप्शंस, यू आर नॉट सीरियस। उन्हें रियलाइज होगा कि आप बिल्कुल सीरियस नहीं हो, आपका कोई इंटेंशन सही नहीं जा रहा, इसलिए वो खुद में इंट्रोवर्ट रहना प्रेफर करेंगे रेदर देन एक्सप्लेनिंग यू और एक्सप्रेसिंग यू। वो आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे। आप नोटिस करेंगे कि वो आपसे कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं, आप एफर्ट भी डाल रहे हो, तो आप उनके बिहेवियर में बहुत चेंजेस देखोगे। देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि वो तो बात ही नहीं करेंगे, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी बातचीत हो रही है तो आप नोटिस करोगे कि इंट्रोवर्ट है, अब वो कुछ ठीक से आपको बता नहीं रहे, कुछ एक्सप्लेन नहीं करे, और भरोसे की कमी है, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसा समझ ही नहीं पाएगा आएगा कि क्या करें, क्योंकि आप उनके साथ होना चाहते हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि वो अब आपको ध्यान नहीं दे रहे, वो अब आपको वैल्यू नहीं कर रहे, शायद अब आप उनके लिए इतने मायने नहीं रखते। आप कंफ्यूज भी रहोगे और आपको लगेगा शायद इनकी लाइफ में कोई और है, बट वो आपके बर्ताव से बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके बिहेवियर से वो कंफ्यूज होकर ही आपको दूर करना या डिस्टेंस लेना शुरू करेंगे। एट द एंड आप मंथ के एंड में आप ऐसे हो जाओगे कि ठीक है यार, मैं भी आगे बढ़ जाता हूँ या बढ़ जाती हूँ, वही ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इस मंथ अगर आप लोग जो है अफेयर या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें तो दोनों जगह आप बहुत अच्छे से बैलेंस करेंगे। अफेयर और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को आप अच्छे से बैलेंस करेंगे, बहुत से एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइजेस आप करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि अगर अफेयर की बात है, अफेयर में भी मैं कहूंगी कि आप अफेयर में अगर हैं तो रिलेशनशिप को बैलेंस और काम को बैलेंस करेंगे। और अगर आप, क्योंकि मल्टीटास्किंग मुझे दिख रही है, आप एट अ टाइम सब जगह मैनेज कर रहे हो, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, तो अफेयर में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दोनों केस में कहूंगी पार्टनर के साथ मैनेज कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, आप दोनों की जगह, मतलब उनको भी प्रायोरिटी दे रहे हो, इधर भी प्रायोरिटी दे रहे हो। यहाँ पर लग रहा है ऐसे कि भाई दूसरा अपना जो आपका ध्यान है वहां पे भी आप बहुत एडजस्ट करके आप उनके साथ बैलेंस चलने की कोशिश कर रहे हो, उनके साथ बहुत ज्यादा कॉपरेट कर रहे हो। बस डिफरेंस ये रहेगा कि आपको इस अपनी लाइफ में जो सबसे ज्यादा मुझे इस टाइम पे देखने को मिल रहा है कि इस मंथ आप इमोशनली बहुत सेंसिटिव रहेंगे, आप इमोशनली बहुत लो फील करेंगे, अकेलापन महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आपको अपने पार्टनर से प्यार चाहिए, आपको अपने पार्टनर से अटेंशन चाहिए, आपको केयर चाहिए, आपको चाहिए कि वो आपको वैल्यू करे, वो आपको पूछे। तो वो बात तो हो रही है, बट आप रियलाइज कर रहे हैं कि प्यार मुझे नहीं किया जा रहा, मुझे अटेंशन नहीं दी जा रही, मुझे केयर नहीं की जा रही। पता है, आप मानोगे नहीं, देखो मेरी आदत है बहुत ब्लंट तरीके से बोलने की, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती हूँ। जेमिनी राशि वालों, प्रॉब्लम मुझे ना आपके एंड से दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज कर रहे हो अपने पार्टनर को, ठीक है, क्योंकि मैरिज में भी मुझे यही देखने को मिला है, आपके क्रश में भी मुझे वही देखने को मिला है, इवन इन योर अफेयर और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी, और आपको रियलाइज नहीं हो रहा है। आप क्या कर रहे हो ना, आप
या तो बार बार ऑन ऑफ कर रहे हो कुछ उनके साथ, या आपको मूड स्विंग्स की बहुत भयंकर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या आप उनको ना जलाने रिझाने में लगे हुए हो, सम माइंड गेम्स यू आर प्लेइंग कि अरे इसको इससे जलाती हूँ या उससे जलाता हूँ तो भाई इसको अक्ल आएगी, ठीक है। या आप ही ओवर थिंकिंग करके चीजें बिगाड़ने लगते हो। तो क्या हो रहा है ना, उसके वजह से क्या हो गया, आपके पार्टनर का बिहेवियर आपके प्रति चेंज हो गया। उनको ऐसा लगता है कि अब आप सही इंसान नहीं हो, यू आर नॉट मैच्योर इनफ कि आपसे डील किया जा सके। उन्होंने माइंडसेट ऐसा बना लिया कि यार दूर ही रहो इस इंसान से, बिकॉज ये इंसान अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यार पल पल में बदल जाता है या पल पल में बदल जाती है, इसको इसका स्विच ऑफ, मतलब वो आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने आपकी तरफ में सेफ होना बंद कर दिया है, उनको सेफ फील होना बंद हो गया आपकी वजह से। तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे, पर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने इमोशंस को सिर्फ इसलिए दबाया क्योंकि वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि आप उस चीज को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे, रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे। एंड उनको ये भी लग रहा है कि आप डूल रहे हो यहाँ वहाँ थाली के बैंगन की तरह, इधर 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 इधर। उन्हें बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है, उन्हें लग रहा है आपकी लाइफ में से वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है, आप थाली के बैंगन की तरह यहाँ से वहाँ हो रहे हो, जिसकी वजह से उनको बहुत बुरा लग रहा है, जिसकी वजह से वो आपके साथ प्रॉपर कनेक्शन में नहीं है। दैट्स द ओनली रीजन यू आर सफरिंग। यूनिवर्स मुझे बताएं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मिथुन राशि वालों के लिए गाइड करें। सो लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट में क्या एक्सपेक्टेड है, पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस, और क्या होने वाला है आपके लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं कि पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। Those who are facing separation, जिन लोग भी सेपरेशन की एनर्जी में आ चुके हैं, या लीगल की बात करिए, जो मैरिज में लीगल इश्यूज फेस कर रहे हैं, उनके लिए ऐसा है कि आपको भाई अगर आपके रिलेशनशिप में रहना है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है इफ यू वांट टू कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो हो जाएगा, आपका रिलेशनशिप वर्क कर जाएगा, अदरवाइज यू हैव टू मूव अहेड, आपको आगे बढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है, बिकॉज आपके फेवर में फैसला नहीं होगा इस मंथ। आपको पता है क्या हो रहा है ना, आपको रियलाइज नहीं हो रहा है जेमिनी वालों कि आप थोड़ा सा ना मूड को फ्लक्चुएट कर रहे हो, यू आर इमोशनली वेरी 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 सेंसिटिव एंड यू डोंट नो कि भाई आपको इमोशंस को होल्ड कैसे करना है, वहां चीजें बिगड़ रही हैं आपके लिए, और आप देखो हर चीज इसकी वजह से खराब हो रही है। तो आपको इमोशनली खुद को बैलेंस करना है, मेडिटेशन जितना करो, नेचर में वॉक करो, खुद को बिजी रखो, काम में बिजी रखो, बात कर रहे हो जिनसे पोलाइटली करो, किसी से झगड़े मत करो, फालतू के फसाद उठाओ ही नहीं, सर के दर्द मत पालो, झगड़ों से एग्रेशन से दूर रहो, ठीक है, नहीं तो फालतू के कॉन्फ्लिक्टेड एरिया में फंसे रहोगे, ठीक है। यूनिवर्स मुझे पता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस और जेमिनी राशि फरवरी मंथ में क्या होगी। अभी एट प्रेजेंट तो आपके पार्टनर पॉज लेकर बैठे हुए हैं, क्लियरली दिख रहा है कि ये इंसान मूवमेंट नहीं ले रहे हैं इस वक्त, तो क्लियरली दिख रहा है कि ये इंसान अपनी स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं। आपके पार्टनर पूजा पाठ और भगवान का नाम लेने में बहुत फोकस्ड है, और वो अपने आप की सेल्फ वर्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है उन्होंने अपनी सेल्फ वर्थ, उन्हें लग रहा है कि आप जो है आपने उनको बहुत हर्ट किया या आपने उनको हल्के में ले लिया है। वो एक मैग्नेटिक एनर्जी में है, वो खुद के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट एंड एकदम वो है कि एकदम खुद को ना वो ऐसे दिखा रहे हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, पर एक्चुअली में वो अंदर से बहुत टूटे हुए हैं, अंदर से वो डिस्टर्ब है, अंदर से वो इमोशनली बहुत एक सप्रेशन फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं। उन्हें बुरा लग रहा है कि ये जेमिनी जो है, ये मिथुन राशि मुझे क्यों फोकस नहीं कर रहा है, क्यों फोकस नहीं कर रही है, इस इंसान ने मुझे कितना हर्ट किया। तो ये आपसे कुछ आंसर्स की उम्मीद कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे वेट कर रहे हैं आपसे, कुछ सवालों के उनको जवाब चाहिए, उन्हें आपसे क्लैरिटी चाहिए, व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। उन्हें लग रहा है कि आप क्लियर नहीं हो, आप उन्हें कंफ्यूज किए जा रहे हो, आप उन्हें उलझाए जा रहे हो। उनको इसीलिए नहीं आना है, वो आने के लिए आ सकते हैं, बट वो आपको इसलिए अप्रोच नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो अगर खुद से आए तो आप उनको हल्के में ले रहे हैं, आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, आप उनसे बात ठीक से नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि एक मैच्योर पर्सन की तरह आप उनसे सामने आकर बात करें, वो चाहते हैं कि आप इनिशिएटिव लें और आप एक मैच्योरिटी के साथ आकर उनसे बात करें, उन्हें एक्सप्लेनेशन दें, बहुत सी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन या बहुत सी चीज़ों की क्लैरिटी उन्हें आपसे चाहिए। बहुत की चीज़ें उनको ऐसा लग रहा है कि उनको लग रहा है कि जैसे आपने ना उनको किसी तरीके से ट्रिगर किया है, उन्हें लग रहा है कि आपने उनको बहुत ट्रिगर किया है किसी तरीके से गलत चीज़ों के लिए, एंड वो ना बहुत कॉन्फिडेंटली आपके सामने खड़े और बोल रहे हैं कि भाई बताओ, मैं जो पूछ रही हूँ या मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे इसके सवाल का जवाब दो। तो दैट्स द रीजन जेमिनी राशि वालों, आपके पार्टनर है ना जो आपसे डिस्टेंस में रह रहे हैं, वो बोल रहे हैं आप इनिशिएटिव लो, एंड देयर मस्ट बी सम थर्ड पार्टी इशू। ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आया जिसमें क्लैरिटी नहीं है, और वो आपसे क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं। वो आपको चाहते हैं कि आप आराम से एक मैच्योरिटी के साथ उनके सामने बैठकर बात करें, वो आपसे झगड़ा करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा लग रहा है एक मैच्योर इंसान, एक अडल्ट की तरह वो चाहते हैं कि आप उनसे बैठकर बात करें, बट उन्हें लग रहा है कि उन्हें पता है कि आप उन्हें देख रहे हो, उन्हें पता है आप उन्हें स्टॉक कर रहे हो, उन्हें पता है कि आप उनकी लाइफ में अभी तक इन्वॉल्व हो, उन्हें अच्छे से पता है आप उनकी एक्टिविटी पे, हर चीज पे ध्यान देकर बैठे हैं, आप उनको हर चीज का पता है। इट इज जस्ट कि वो आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि भाई तुम आओ अब खुद आकर बात करो, अडल्ट की तरह चिल्ला के नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, मुझे कुछ
ये नहीं चाहिए। अडल्ट की तरह बात करो, मेरी बात समझो और सुनो। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि वो आपको फॉरगिव सिर्फ तब करेंगे जब आप उनसे सच बोलोगे या क्लैरिटी में बात करोगे कि ये नहीं है ये। आप बोल रहे किस तरह की क्लैरिटी? देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, आप दोनों के बीच में कुछ कंफ्यूजन है, आपका कोई बर्ताव है जो उनको बहुत ट्रिगर कर चुका है और उनको ऐसा लग रहा है कि ये, उन्हें लग रहा है कि आपने उनको हमेशा लटका दिया है, आपने उनका एडवांटेज लिया है और यहाँ पर वो एकदम ऐसे हो गए कि अब ठीक है बेटा आओ, अब तुम आकर बात करो, पहले मुझे क्लैरिटी दो तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत पेन में है। उनको लग रहा है, इनको भी अच्छा नहीं लग रहा है, इनको लग रहा है कि इनको आपने परेशान किया है। तो ये आपको उस हिसाब से कि भाई खड़े हैं, आ जाओ, आके बात करो, लड़ना नहीं है, झगड़ा नहीं करना है, एक कंफ्यूजन में नहीं, या मुझे बैकअप मत बनाओ, तुम बताओ तुमको करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर वो आपके साथ लॉन्ग टर्म जाने के लिए रेडी है। ऐसा लग रहा है कि वो लॉन्ग टर्म जाने के लिए रेडी है, वो आपके साथ फैसला लेने के लिए रेडी है, वो आपका हाथ पकड़ के हर हाल में आपके साथ चलने के लिए रेडी है। लेकिन उन्हें चाहिए आंसर्स और वो आंसर्स उनको आपसे मिल नहीं रहे। तो उनको चाहिए कि अगर आप उन्हें क्लैरिटी दोगे तो दिस रिलेशनशिप विल वर्क। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आप लोगों के यूनियन की एनर्जी तो मुझे नहीं दिख रही। नो कॉन्टैक्ट में मुझे पता है जेमिनी राशि वालों के लिए इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। यस, उन्हें लग रहा है कि झूठ, डिप्लोमेसी, झूठ बोलना, माइंड गेम्स खेलना, उन्हें गुस्सा आ रहा है इस बात पे कि आप उनके साथ हमेशा माइंड गेम्स खेल रहे हैं या कभी भी कंफ्यूजन वाली एनर्जी में रह रहे हैं। उन्हें चाहिए आपसे सच, उन्हें चाहिए आपसे पूरा सत्य, और वो चाहते हैं कि आप उनके साथ पैचअप करें पर पूरे सच के साथ, पूरा सच उन्हें बताएं, उन्हें कंफ्यूज ना रखें। बिकॉज यहाँ पर क्लियरली थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, बट ऐसा दिख रहा है जैसे कि वो आपसे किसी बात को लेकर नाराज है। उन्हें लग रहा है कि आपने उनके साथ जो किया, क्यों किया, या आपने फलाना वो चीजें क्यों हुई, तो वो आपसे किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं। वो आपसे, उनको लग रहा है रिलेशनशिप में आप कंफ्यूज हो, वो नहीं, उनको पता है उनको वो क्या कर रहा है। और देखोगे आप कॉन्फिडेंट है, उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो हर्ट हो रहे हैं बट वो अपना पेन आपको दिखाएंगे। वो अपना पेन ऐसे नहीं दिखाएंगे, वो ऐसे दिखाएंगे कि ओ ठीक है, ब्रिंग इट ऑन। एडवाइस क्या है यूनिवर्स, मुझे पता है एडवाइस क्या है फॉर जेमिनी राशि। यार बात करो, कम्युनिकेशन दो। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कम्युनिकेशन का कार्ड है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यू कैन डू दिस। बात करके खत्म करना ज्यादा बेटर है रेदर देन एज्यूमिंग कि ओ ये तो इंसान मेरे साथ गलती करता है या करती है, या ब्लेम गेम खेलने से तो बेटर है यू नीड टू टॉक टू दिस पर्सन। आपको कम्युनिकेशन देनी पड़ेगी एक तरीके से, सही तरीके से, प्यार से। आप पोलाइटली अगर इनसे बात करेंगे, आपके पार्टनर पूरी तरह आपकी बात सुनेंगे, ठीक है। ओवरऑल जस्ट वर्क ऑन योर इमोशन, एज आई सेड, यही आपके लिए इस मंथ की गाइडेंस है, ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साईं राम।